लेक्चर 11 क्लास 9। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम? एक्सरसाइज 1.6 से पहले कुछ डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज ax plus by is equal to m, cx plus dy is equal to n। ये हमारे पास सिमल्टेनियस का इक्वेशन है where a b c d m and n are real number। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये रियल नंबर में होंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है? दिस सिस्टम इज कॉल्ड समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या कहलाता है? समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आगे लिखा हुआ है भाई डिस्कस हियर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। तो ये आगे 1.6 एक्सरसाइज में भी ये दोनों मेथड इस्तेमाल होंगे। तो पहले के हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल, ये दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ax by is equal to m, cx dy is equal to n। तो ये हमारे पास वही सिमल्टेनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक हम अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड निकालेंगे। तो क्या है कि x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको अलग करें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये a b c और d और x y इनको दोनों को अलग करें x y इज इक्वल टू ये m और n इनको भी मैट्रिक्स में लिखें। तो ये हमारे पास आगे मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। अब हमने क्या करना है? अब इनको ये जो a b c d इनको हम a का नाम देंगे मैट्रिक्स a का। तो ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स a है। और ये जो x और y है इसको हम मैट्रिक्स x का नाम देंगे। और ये जो m और n है मैट्रिक्स b इनका हम नाम देंगे। तो इसके मुताबिक फिर आगे हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम हल करेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स बनाए हैं। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? वो फार्मूला हमारे पास है इसका x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और यहाँ आगे क्या है? मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये हमारे पास क्या है? ये इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो आगे हम एक एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है। तो इसमें एक शर्त है ये कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट ए है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो, मतलब ये जीरो के बराबर ना हो। अच्छा, आप इसका हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास 4x minus 2y is equal to 8, 3x plus y is equal to minus 4। अब यहाँ इनके हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो x y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। ये 4 3 -2 और ये 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया है। अब मैट्रिक्स x हमारे पास क्या आ जाएगा? ये x और y। तो हमारे पास ये 8 और -4, ये हमारे पास क्या है? ये इसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स बी का 8 -4। अब देखें इन मैट्रिक्स इन्वर्जन का तो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये जो मल्टीप्लाई बाय आगे बी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहां से x और y की हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट पहले देखेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 4 -2 3 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 × 1 ये 4, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 +++6। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। अब देखिए आगे हमारे पास एडजॉइंट ए हमारे पास क्या जाएगा? एडजॉइंट ए निकालें तो इनकी जगह चेंज होंगी जो डायगोनल में है, बाकी इनकी रामा चेंज होगी। तो ये 4 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये +3 है तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ए आ गया है। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ए।
तो एडजेंट हमारे पास क्या है 1 2 -3 4 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 और मल्टीप्लाई भी क्या है बी है, तो बी हमारे पास क्या है 8 -4। अब इनको हम निकालेंगे तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली कतार पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 -8 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दूसरी कतार पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 8 -24 और 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -16। तो क्या जाएगा ओवर हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट 10 है, तो आगे हमारे पास क्या जाएगा ये 8 -8 ये 0 -24 -16 ये आ जाएगा हमारे पास -40। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा, अब डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें 0/10 और -40/10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 -40/10 तो -4। अब देखें x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास xy, तो हमने क्या निकाला है xy 0 -4। अब देखें x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 0 के बराबर आ गया है और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास -4। तो ये हमें मालूम करने थे x और y की वैल्यू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। तो ये हमारे पास हुआ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आगे हम करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax by is equal to mcx plus dy is equal to n। तो वही हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, अब हमने इसी तरह अलग हमने मैट्रिक्स बनाने हैं, तो पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे, तो x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो लिखेंगे a b c और d। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया। अब मैट्रिक्स x बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x और y, ये हमारे पास मैट्रिक्स x होगा और ये m और n है, इनको हम मैट्रिक्स b का नाम देंगे। तो ये हमने लिखा है। तो आगे हमारे पास क्रैमर रूल का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का फार्मूला है। तो ए हमारे पास है तो ठीक है, एक है डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए एक्स हमारे पास क्या है, तो ए एक्स किस तरह मालूम करेंगे, तो ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का जो मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमने क्या देखना होगा, यहाँ मैट्रिक्स ए को देखें और फिर मैट्रिक्स बी को देखें। तो यहाँ अगर ए एक्स हमने निकालना हो तो जो पहला कॉलम है ये बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ ए और सी की जगह हम लिखेंगे एम और एन, बी और डी को हम वैसे ही लिख देंगे जो ये लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स। और अगर ए वाई मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए वाई मालूम करने के लिए फिर जो दूसरे कॉलम में बी और डी हैं ये बी के साथ मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ए और सी को हम वैसे लिख देंगे। तो यहाँ बी और डी की जगह हम एम और एन लिख देंगे। तो ये हमारे पास ए एक्स है, ये हमारे पास ए वाई है। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई का वैल्यू मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों का निकालेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास है क्रैमर रूल। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो आसानी से समझ आएगी कि किस तरह हमने क्रैमर रूल को करना है। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए पहले बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखें 3, ये -2 और ये +3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया है। अब एक्स मैट्रिक्स बनाएं तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई होंगे और ये 1 और 2 इसको हम मैट्रिक्स बी का नाम देंगे। तो ये 1 और 2। तो अब हमने मैट्रिक्स बनाए हैं, तो अब हमने देखना है कि क्रैमर रूल का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है। वो हमारे पास है x जब निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये तो हमारे पास है। अब ए एक्स और ए वाई के मैट्रिक्स बनाने हैं जो मैंने डेफिनेशन में बताए थे। अब ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले देखें, ए एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी इन दोनों को देखें। मैट्रिक्स ए में जो पहला कॉलम है ये मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा ए एक्स के लिए। तो यहाँ 3 माइनस 2 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 और ये दूसरा कॉलम इसको इसी तरह लिखेंगे -2 और 3। ये हमारे पास ए एक्स के लिए है। अगर हम ए वाई निकालेंगे तो ए वाई के लिए क्या होगा, जो दूसरा कॉलम है ये मैट्रिक्स बी के साथ एक्सचेंज होगा। तो कॉलम 1 को इसी तरह हम लिखेंगे 3 माइनस 2, लेकिन कॉलम 2 कॉलम बी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1 और 2। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई आ गए हैं, तो ये हमारे पास ए है। लेकिन हमारे पास एक शर्त है कि हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, मतलब 0 के बराबर ना हो। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या है हमारे पास ए 3 -2 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाई -2 हमारे पास आ जाएगा +4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमने ए एक्स की भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो दिया गया x ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह ए वाई की भी हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो पहले ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, हमने क्या निकाला, ये 1 -2 ये 2 और 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 3, दरमियान में माइनस, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो हमारे पास क्या जाएगा -4। तो हमारे पास क्या जाएगा 3 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई हमारे पास क्या है 3 1 -2 और +2। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 6, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो हमारे पास क्या जाएगा -2। तो क्या जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस क्वेश्चन से हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, पहले हमने एक्स की जो वैल्यू निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमने क्या निकाला है, तो एक्स हमारे पास है 7 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा, y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास 8 है, तो ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गए हैं जो कि हमने ये निकालने थे। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्रैमर रूल है। तो ये हमने x और y की वैल्यू क्रैमर रूल के जरिए निकाले हैं। तो हमारे पास तो लेक्चर 11 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लेक्चर 12 में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो मजीद हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।